जी जनाब, फहद भाई आ चुके हैं। फहद मलिक तमगा इम्तियाज और गुरु हैं सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की इस दुनिया के समंदर के। इसमें हमने गौते खाने हैं, इसमें हमने डूबना है, तैरना है, उस पार कैसे पहुंचना है, इसके माहिर हैं फहद भाई। आपके सवालात भी आ चुके हैं और बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम फहद। सर गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तैयार हैं सर आज? सर कोई शुरू में कोई आपने कोई फ़लसफ़ा हमें देना है आज, या डायरेक्ट सवालों पे जाऊँ? सर आज ज़रा रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से मुझ पे ज़्यादा पड़ गई। अच्छा। सुबह से उठा दिया आप लोगों ने, और फिर सुधीर साहब ने कहा कि 7:30 बजे पहुंचना है 8 बजे की बजाय, तो आज सिर्फ नींद का फ़लसफ़ा है। आज नींद का फ़लसफ़ा है कि नींद कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल, क्यों मेरी तो पूरी नहीं हुई। आज पूरी नहीं हुई? नहीं सर। कोई बात नहीं भाई, आपके पहले 2 सवालों में आपके जनाब सारी नींद उड़ जाएगी। सर ठीक है ना जी। मुक़द्दस ने बुरे वाला से सवाल किया है कि फाइवर का यूज़र नेम क्या होना चाहिए? फाइवर बेसिकली सर्विसेज देने की एक वेबसाइट है जिस पे आप अपने फ्रीलांस सर्विसेज दे सकते हैं। तो जो सर्विस आप दे रहे हैं, चाहे वो ग्राफिक से रिलेटेड है, कंटेंट से रिलेटेड है, आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड है, वो आपकी सर्विसेज को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ताकि जब भी कोई सर्विस को सर्च कर रहा हो तो आप सर्च में पॉपअप हों। सो वट एवर यू आर ऑफरिंग उससे रिलेटेड ना हो। मिसाल के तौर पे अगर आप कंटेंट राइटिंग ऑफर कर रहे हैं तो आप कंटेंट राइटिंग 2024, कंटेंट राइटिंग 2012 कुछ भी ऐसा कर लें, ताकि जब कोई री राइटर को सर्च कर रहा हो, कंटेंट राइटर को सर्च कर रहा हो, तो आपका प्रोफाइल पॉपअप हो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आप सर्विसेज ऑफर करते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनर ABC कुछ भी अपने नाम के साथ, क्योंकि यूनिक होना चाहिए ना वो इंस्टाग्राम के यूज़र नेम की तरह। ये जब भी आप लोग फाइवर का जिक्र करते हैं, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल मेरा इल्म बहुत ही नाक़िस है, तो ये एक सवाल ये मेरे ज़हन में आ रहा था कि फाइबर के साथ आप लोग हमेशा कंटेंट राइटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही जिक्र करते हैं, कोई और काम भी? सर सब कुछ होता है, वॉइस ओवर्स होते हैं, वीडियो एडिटिंग होती है, AI बेस्ड काम होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट होती है, और लोग पैसा कमा रहे हैं? लोग पैसा कमा रहे हैं पाकिस्तान में भी? हाँ जी, होम बेस्ड आप घर बैठ के कोई भी सर्विस दे सकते हैं। वाह। आप कुछ भी लिखने के पैसे ले लें, वॉइस ओवर करें, तस्वीर खींचने के लिए, मतलब ऐसे फाइवर पे सर्विसेज हैं कि अफ्रीकन्स ऑफ़र करते हैं कि हम आपको बर्थडे विश करेंगे, आपको या आपके दोस्तों को, उसके वो पैसे चार्ज करते हैं, उस पर वो बड़ा डांस वांस करके आपको वीडियो बना के भेजते हैं। यानी अफ्रीकन कल्चर, बिल्कुल डांस और म्यूजिक के साथ आपको कर सकते हैं, बुरे वाला में बैठ के आपको बर्थडे विश हो रही है। आप अपने किसी दोस्त को कराना चाहते हैं, बहुत सारे पब्लिक फिगर्स हैं जो इस किस्म की सर्विसेज देते हैं कि आपका कोई मैसेज रिकॉर्ड करना हो, कोई चीज़, तो वैसे आइडिया बहुत अच्छा है। इसको उलट भी किया जा सकता है, यानी कि हमारे पश्तों के अताण के साथ या भंगड़े के साथ आप वेनेजुएला में बैठे हुए किसी को बर्थडे। फाइवर पे एक गिग था कि आप इतने पैसे दें, मतलब 5,000 10,000 का, और मैं दाता साहब पे आपके नाम की देग चढ़ाऊंगा तो और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आपके लिए दुआ करूंगा। और उस पर कोई 100-150 उसके ऑर्डर्स थे। रियली? और गूगल पे बड़ा एक टाइम पे उसकी मीम शीम्स भी बनी थी, तो लोग इस किस्म की सर्विसेज ऑफर करते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आपके लिए दुआ करूंगा, या आपके नाम की कोई न्याज या देग, या यानी हर तरह का बिजनेस जो है, तरह की सर्विसेज। इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, चकवाल से अली ने याद किया है, कह रहे मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ काम के सिलसिले में, लेकिन पिछले किसी एपिसोड में फहद भाई के कहने पर मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा दी थी। अब सिम तो पाकिस्तान में रह जाएगी, तो मैं कोड्स के क्या करूंगा और ये कैसे सारा सिलसिला होगा? वेरी नाइस, वेरी गुड क्वेश्चन। जब आप 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन का मतलब वही होता है कि आपकी सिम पे कोड आता है जब आप लॉगिन करते हैं, तो आपके लिए मशवरा ये है कि आप एक ऐप कर लें, गूगल ऑथेंटिकेटर उसका नाम है। गूगल ऑथेंटिकेटर आपके ट्विटर, फेसबुक, जीमेल, जहाँ पे भी आपने 2FA लगाया हुआ है उसके साथ लिंक हो जाती है। सेटिंग्स में जाके जहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होती है यूज़ एनी ऐप, वो वहाँ पे आप गूगल ऑथेंटिकेटर का ऑप्शन डालें, तो आपके फ़ोन पे मतलब स्क्रीन पे QR कोड आ रहा होता है, उसको आप स्कैन करेंगे तो आपका अकाउंट आपके। एक सेकंड भाई, ये ट्रेन को जरा थोड़ा सा आहिस्ता चलाओ, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। जो सामने बैठ के तुम्हें देख रहा है, तो वो टीवी घर में लगे हुए हैं, कोई चाय बन रही है, कोई शोर हो रहा है, कोई मुर्गियां बोल रही हैं, कोई सेटिंग्स शुरू से। सेटिंग्स में आपके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप गूगल ऑथेंटिकेटर इस्तेमाल करें। गूगल ऑथेंटिकेटर। गूगल ऑथेंटिकेटर ये करता है कि आप अपने जिस प्रोफाइल पे आपकी 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगी हुई है, उसकी आप सेटिंग्स में जाएं, प्राइवेसी में जाएं, सिक्योरिटी में जाके 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन हर फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर प्रोफाइल पे होता है। बिल्कुल। उधर जाके एक ऑप्शन होता है लिंक एन ऐप, या फिर कोई भी ऐप का नाम लिखा होता है कि आप ऑथेंटिकेटर ऐप लिंक कर लें। एक होता है टेक्स्ट मैसेज का ऑप्शन, दूसरा होता है ऐप का ऑप्शन। जब आप ऐप पे जाएंगे तो वो आपको एक शो करता है QR कोड। उस QR कोड को आप दूसरे लैपटॉप पे खोल के अपने गूगल ऑथेंटिकेटर जैसे ही आप खोलेंगे वो आपको कहता है भैया QR कोड स्कैन करो।
आप उधर से स्कैन करेंगे QR कोड, आपका वो भी जो भी सोशल प्रोफाइल होगा वो आपके ऑथेंटिकेटर के साथ लिंक हो जाएगा। ऑथेंटिकेटर देता है आपको 60 सेकंड के लिए कोड्स हर वक्त। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे ऑथेंटिकेटर की, आपको एक कोड आया हुआ होगा 60 सेकंड्स के लिए, फिर नया आ जाएगा, फिर नया आ जाएगा। सो जब भी आप मूव आउट कर जाएं, आपके पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑथेंटिकेटर को खोलेंगे, उसमें ऑलरेडी कोड पड़ा हुआ होता है। वो कोड आप अपनी 2FA की जगह डालेंगे, इट विल वर्क। नहीं समझिए फिर मैं नहीं हुआ 1 2 3 मतलब Really? तो स्टेम्स तो गई, ख़त्म हो गई, अब ऑथेंटिकेटर्स यूज़ होते हैं। और ये सब यहाँ पे आजकल हाँ, की हाँ। जो हमारी नौजवान नस्ल है, तो इस पे बड़े सर सब यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत बेसिक सवाल था, सब यूज़ कर रहे हैं। बेसमेंट में आप सिग्नल नहीं आ रहे, कुछ दुनिया नहीं हो किधर रहा। की किधर जा रही है भाई, हमें भी साथ ले जाओ कोई। मुज्तबा ने आज़ाद कश्मीर से सवाल किया, कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बहुत तेज़ी से हमारी ज़िंदगी में आ रहा है। फाद भाई, पुरानी स्किल्स अब ख़त्म हो रही हैं, कोई नई स्किल्स बताएं, क्या सीखें, क्या करें? बहुत सारी ऐसी स्किल्स अभी हैं जो AI रिप्लेस नहीं कर रहा, जैसे टीचर्स हैं, जैसे थेरेपिस्ट्स हैं, जैसे मेडिकल से रिलेटेड मसाइल हैं। इवन अगर ग्राफिक्स हमें मिड जर्नी बना के दे देता है, तो क्रिएटिव प्रोसेस एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप मशीन उस तरह से नहीं सोच सकती जिस तरह से आप सोच सकते हैं, तो वो है। उसके अलावा कंटेंट राइटिंग अगर AI रिप्लेस कर दी है उसने, ऑटो जनरेटेड, तो वो मशीन है और वो कॉपी पेस्टेड कंटेंट है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए आपकी भी ज़रूरत पड़ेगी। सो मेरे ख्याल में एक तो वीडियो से रिलेटेड कंटेंट काम, जिस काम में आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस इन्वॉल्व हो, डिज़ाइनिंग हो गई, क्रिएटिव काम हो गए, शूट्स हो गए, उसमें फिर हेल्थ से रिलेटेड स्किल्स, वो तो कभी भी रिप्लेस नहीं होंगे इतनी जल्दी। और फिर टीचिंग, आपको मशीन पढ़ाने में, मतलब ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस देखना और चीज़ें, और किसी से पढ़ना, किसी से समझना। सो बेशुमार स्किल्स हैं जो अभी तक नहीं रिप्लेस हुए, और होने में टाइम भी लगेगा। और इनफैक्ट इसकी डिटेल भी इस वक्त इन स्किल्स के भी ऊपर लोग एक्सपर्टीज अब बना चुके हैं, और इसको बाकायदा ट्यूटोरियल्स इसके ऊपर आने शुरू हो गए। मैं देख रहा हूँ कैसे AI के दौर में सर्वाइव करें। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, लाहौर से हमें याद किया है अली ने, कह रहे हैं ड्रॉप शिपिंग की आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है, ये कैसा बिजनेस मॉडल है, ठीक है करूं? ड्रॉप शिपिंग बेसिकली सर होता ये है कि आपके पास ये कप है और आप इसको सप्लाई करते हैं, आप इसके वेंडर हैं, और मेरे पास वो टारगेट ऑडियंस है जो इसको ख़रीद सकती है। सो मैं एक पोर्टल बना लूँगा, एक स्टोर बना लूँगा जिस पे लोग उसके ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। अब उसमें होगा ये कि आप जब भी मेरे पास कस्टमर आएगा, तो आप उसको डायरेक्टली शिप कर देंगे ऑर्डर विदाउट माय इन्वॉल्वमेंट। मुझे उसके पैसे आएंगे, मैंने आपको पैसे पे करने। ड्रॉप शिपिंग सप्लायर को और कस्टमर को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। सो बिजनेस मॉडल तो ऑब्वियसली अच्छा है, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू ऑफर? आप क्या सेल करेंगे, आप क्या प्रोडक्ट है आपकी, आपने किस तरह से अपने किसी वेंडर को ट्रस्ट करना है, या वो कहाँ से वो प्रोडक्ट्स आएंगी जो आप सेल करना चाहते हैं। सो वो मॉडल बहुत अच्छा है। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट आपने हंट की हुई है जिसकी मार्केट में एक्सेप्टेंस ज़्यादा है और जिसकी अवेलेबिलिटी आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, तो फिर इट्स समथिंग दैट यू शुड डू। और सारी दुनिया कर रही है, ई-कॉमर्स का मॉडल है, ये भी बड़ा एक्टिव है। यानी कि आपने एक दुकान बना ली है जी, लेकिन आपने अभी तक माल प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, माल नहीं खरीद के रखा। बिल्कुल, तो ये बड़ी चालाकी वाला काम है वैसे। क्योंकि आप सिर्फ कस्टमर ला रहे हैं ना, जिसके पास माल है वही शिप भी कर रहा है कस्टमर को। आप सिर्फ बैठ के लिंक आप ऑर्डर हाँ आप लिंक और इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। जी, इसको ड्रॉप शिपिंग। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, दानियाल कराची से हमें याद करते हैं, कहते हैं PSL आने वाला है। तौसीक भाई, फाद भाई से पूछ के बताएं कि PSL का कंटेंट मैं अगर अपने YouTube चैनल पर डालूं तो ये लीगल है, मैं डाल सकता हूं? वीडियो आप डालेंगे स्ट्राइक पड़ जाएगी, चैनल बंद हो जाएगा। तस्वीर भी डालेंगे तो किसी हद तक स्ट्राइक पड़ने का खदशा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि आप दो दोस्त बैठ के उस पर कमेंट कर लें, कमेंट्री कर लें। टीवी की कोई स्क्रीन, आप PSL का कोई मैच लाइव नहीं दिखा सकते, वो जिसके पास होंगे वही दिखाएगा। यूट्यूब पे आप कुछ भी नहीं डाल सकते। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप उसका कोई स्कोर कार्ड डिज़ाइन करके लाइव बैठ के लोगों को बताएं कि अभी ये खेल रहा है, अभी ये स्कोर है। कमेंट्री कर सकते हैं, फीडबैक्स दे सकते हैं, लेकिन फुटेज इसके आपके पास राइट नहीं है कंटेंट दिखाने का। और ये सवाल सिर्फ PSL नहीं, वर्ल्ड कप हो या जो भी क्रिकेट का कोई भी चीज़ आप यूट्यूब पे लाइव, फुटबॉल या कोई भी खेल है, उसके राइट्स होते हैं, उसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। वो जिस चैनल के पास हो सिर्फ वही दिखा सकता है। आप अगर करेंगे स्ट्राइक पड़ेगी, ये इलीगल काम है। नुसरत आरिफ वाला से मेरा मसला ये है कि मेरी एक सिम है, ये मसला हर एक का है वैसे हर एक की एक सिम है। जो मोबाइल कीपैड में है, मेरे ख्याल में बटनों वाले मोबाइल में, ओके,
उस सिम के नंबर पर व्हाट्सएप अकाउंट बन जाता है। मुझे ये भी नहीं पता कौन सा अकाउंट बन रहा है और इस्तेमाल कैसे करना है। ये सवाल समझ आया? नहीं, दोबारा नुसरत आरिफ वाला से। सर मेरा मसला ये है कि मेरी एक सिम है जो कीपैड मोबाइल में है। उस सिम के नंबर पर व्हाट्सएप अकाउंट बन जाता है। मुझे ये भी नहीं पता कौन सा अकाउंट बन रहा है और इस्तेमाल कैसे करना है। मेरे ख्याल में कोई इनके नाम दो इसके पॉसिबल हम इसको समझ लेते हैं। एक तो ये कि शायद ये पूछना चाह रही हैं कि मैंने कीपैड वाले फ़ोन में सिम डाली हुई है, उस पर व्हाट्सएप बन सकता है या नहीं। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। उसकी वजह ये है कि आपको वो फ़ोन किसी व्हाट्सएप वाले फ़ोन में डालना पड़ेगा जिस पे व्हाट्सएप हो और वहाँ पे आप उसको चला सकती हैं। दूसरा प्रोबेबल सवाल इनका ये हो सकता है कि कोई और इनके नंबर पे व्हाट्सएप बना रहे हैं और इनको नहीं पता कि वो बन रहा है या नहीं बन रहा। सो उस केस में जब तक आप व्हाट्सएप का कोड ना दें किसी को, तब तक अकाउंट नहीं क्रिएट होता। आपकी सिम पे वो कोड आता है। सो इफ़ समबडी इज़ गेटिंग दैट कोड तो व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएटेड है। उसको बंद करने का तरीका ये है कि आप किसी दूसरे फ़ोन में व्हाट्सएप चलाएं, उस पर यही नंबर दोबारा डालें, कोड आ जाएगा, उस पर फंक्शन करेंगे तो पिछले जितने बने हुए हैं वो सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। वेरी गुड आइडिया। मेरा ख्याल है यही उनका सवाल बिल्कुल घुमा फिरा था, लेकिन आप इसको ज़रा दोबारा हमें बताइएगा तो हम आपको आप बताइए कि आपका बेटा, आपका नाम है नुसरत। नुसरत, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया? अगर नहीं मिला तो अपने वर्डिंग को और ज़्यादा वाज़े करके भिजवाइए। हमारी टीम इस वक्त इस लाइव शो में आपके मैसेजेस नोट कर रही है। रावलपिंडी से सरवत, मैं पिछले 1 साल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग के काम से मुंसलिक हूँ। अब मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ इस शोबे में, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि पैसे कैसे कमाऊँ। जहन मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी से भरा हुआ है। आप मुझे गाइड करें, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करूँ? ग्राफिक डिज़ाइनर अच्छी बन गई हैं, अब पैसे कैसे कमाने? दो तीन रास्ते हैं। एक तो ये कि आप फाइवर को एक्सप्लोर करें, अपवर्क को एक्सप्लोर करें। ये 2 फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंटरनेशनली काम करते हैं। उस पर आप अपनी सर्विसेज देते हैं, क्लाइंट आता है, वो आपको पैसे देता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बहुत सारे फेसबुक पे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है। आप फेसबुक पे सर्च करें, फ्रीलांसिंग का लफ्ज़ लिखेंगे, बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे। उसमें लोग अपनी क्यूरीज डालते हैं कि मैंने ये काम कराना है, मेरा इतना बजट है, कोई करना चाहता है तो बताएं। उस पर कमेंट करें, वहाँ से आपको क्लाइंट मिल सकता है। तीसरा ये है कि अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें अभी तक का जितना काम आपने किया हुआ है वो लिस्ट करें, और फिर आप अपने आसपास के लोकल ब्रांड्स को, यूनिवर्सिटीज़ को, अकेडमीज़ को, होटल्स को, इस किस्म के ब्रांड्स को पिच करें अपना काम, और वो आपको क्लाइंट्स वहाँ से पैसे मिल सकते हैं। सो ये 2-3 ऑनलाइन ऑफलाइन मैंने आपको, लेकिन मुझे ना इस मैसेज को पढ़ के खुशी बड़ी हुई कि देखें वो बच्ची है, रावलपिंडी में रहती है और उसने खुद से 1 साल के अंदर एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर अपनी एक्सपर्टीज़ को पॉलिश किया है। बिल्कुल। और वो तो ऐसी कहानियाँ जो है ना वो पढ़ के और सुन के मुझे बहुत लुत्फ़ आता है। बेशक। और मेरा आपको मशवरा ये भी है कि आप कैनवा का AI वेरिएंट और मिड जर्नी को भी थोड़ा एक्सप्लोर करें अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया हुआ, क्योंकि आने वाले टाइम में आपका काम उससे बहुत ज़्यादा आसान होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब ज़रा तेज़ जवाबात की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त। बिलाल ने हाफिजाबाद से याद किया है, मेरे फ़ोन में वीडियोज़ थी अब डिलीट हो गई हैं, वापस कैसे लाऊँ? फ़ोन को लगाना पड़ेगा लैपटॉप या किसी कंप्यूटर के साथ। कोई अपने गांव घर में देखें कोई बंदा जिसको थोड़ी सी कंप्यूटर की नो हाउ हो, और बहुत सारे फ्री डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसको आप लगाएं। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, मैं आपको बाकी चीज़ें वॉइस नोट कर दूंगा, बट पॉसिबल है। और उसके लिए आपको एक अदद कंप्यूटर, एक अदद तार की ज़रूरत पड़ेगी जिसके साथ आपको मोबाइल लिंक करना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपका डिलीटेड डाटा रिकवर कर सकते हैं। मैं आपको कुछ नाम ऑफ एयर भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। जो आपका व्हाट्सएप है उसी के जवाब में हम देखेंगे कि अगर हम आपको कुछ सॉफ्टवेयर बता सकें जो आपको हेल्प कर सकें। बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं। अच्छा जी, नूर ने बुरे वाला से याद किया है और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या सवाल है। मैं जैसे जैसे है ना सर जो पढ़ रहा हूं बस वो आप सुन लीजिए और आप खुद ही समझिए, आप जाने और नूर जाने। जी जी। आर्टिकल की AI कैसे खत्म करते हैं? एक्टाइड की AI कैसे, आर्टिकल की AI कैसे खत्म करते हैं? जी, सवाल भी मेरे ऊपर से गुजर गया। नूर ने किया ये है कि इन्होंने चैट GPT या किसी और ऐसे टूल को कहा कि इस पे आर्टिकल लिख दो, उसने लिख दिया। आप भी जब उसको कहेंगे तो वो उससे मिलता जुलता आर्टिकल लिखेगा। तो अब ये आ गया प्लेजरिज्म और AI जनरेटेड कंटेंट। सो कॉपीराइट्स का मसला। बिल्कुल। सो उसका नूर के लिए तरीका ये है कि आप एक तो थोड़ा सा ख़ुद भी मेहनत करें, उसको पढ़ें। मतलब AI जनरेटेड आर्टिकल का मकसद ये होता है कि वो आपको एक थॉरो आइडिया दे दे, थोड़ी गाइडलाइंस दे दे कि ये इस चीज़ के बारे में आप इस पे बात कर सकते हैं। अब इसके 2 तरीके हैं, एक अच्छा तरीका है, एक बुरा तरीका है। बुरा तरीका ये है कि आप गूगल पे लिखें AI री राइटर,
वो उस आर्टिकल को रीराइट कर देगा और वो उसकी एक यूनिक कॉपी जनरेट कर देगा। दूसरा तरीका ये है कि आप वैसे कितने चालाक लोग हो तुम लोग, ये जो डिजिटल दुनिया के हैं, यानी अपनी बनाई हुई चीजों को फिर खुद ही काउंटर भी कर रहे हो। बिल्कुल, एक वो रीराइट कर देगा और वो भी एआई जनरेटेड, उसमें भी गलतियों के चांसेस हैं, उसको एक दफ़ा आपको इंसानी आंख से देखना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये कि जो इंसानी जहन से भी, बिल्कुल, और दूसरा तरीका ये है कि जो आपने चैट जीपीटी से निकाला है उसी को एक दफ़ा मैनुअली बैठ के रीराइट करें। मतलब एक जुमला आपने निकाला उसको खुद रीराइट करें, उसको रिफ्रेश करें, तो वो ज़रा ज़्यादा क्वालिटी वाला है। सो ये दो हैं। और आपकी इनफरादियत, आपकी इंडिविजुअलिटी भी तो उसमें नजर आनी चाहिए ना। हर चीज़ आपने मशीनों के हवाले कर दी, बिल्कुल, तो फिर 50 साल के बाद ये दुनिया कैसी होगी, ये भी एक सवाल। ये इस पे आई एम सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ। एक प्रोडक्ट आई है जो हम वीआर ग्लासेस की बात करते थे और वो जो हम मेटावर्स की बातें करते थे, वो एक बड़े मशहूर ब्रांड ने एक प्रोडक्ट निकाली है, पाकिस्तान में अभी तक नहीं आई। और उसमें ये है कि मैंने वो ऐनक पहनी हुई है और मेरा व्हाट्सएप, मेरी नेटफ्लिक्स, मेरी बाकी सारी जो ऐप्स मैं यूज़ करता हूँ, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एवरीथिंग ना, वो क्रोम श्रोम सब मेरी आंखों में आ रहा है। और मैं चल फिर रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, साथ मुझे गाड़ी भी नज़र आ रही है और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि मैं आपको किसी दिन वीडियो भेजूँगा उसकी। सो पीपल आर नाउ वेयरिंग इट। लोग सड़क क्रॉस कर रहे हैं, साथ कुत्ता पकड़ा हुआ है और उन्होंने वो ग्लासेस पहनी हुई है और उनको वेदर भी नज़र आ रहा है, उनको रोड भी नज़र आ रही है और साथ उनको अपने जो काम चल रहे हैं, टास्क्स हैं, वो भी नज़र आ रहे हैं। सो पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लिविंग इनटू दैट। आई एम सो हैप्पी कि मैं 1970 में पैदा हुआ था सर, और ये वक्त देखने से पहले मेरी रवानगी का बोरिया बिस्तरा सिमट रहा होगा। ये जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं ना, आप उस वक्त तक होंगे अब जब पाकिस्तान में ये नॉर्म बनेगी, लेकिन मैं आपको वो दिखाऊंगा। नहीं भाई, मैंने वो ऐनक नहीं पहनी। थैंक यू वेरी मच। मुझे रब ने बनाई हुई इतना खूबसूरत दुनिया जो दी है, मैं तो उसी को एंजॉय करना चाहता हूँ। और ऐसे लोग रोबोट्स लग रहे हैं, ज़ॉम्बीज लगते हैं, सबने वो पहनी हुई है, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो कि वो लगेगा मशीनें चल रही हैं सड़क, बिल्कुल ऐसे ही। बट दिस इज गोइंग टू हैपन। ना बताओ मुझे ऐसी बातें। अच्छा जी, मनाहिल ने हमें याद किया। मनाहिल, आपने अपनी जगह नहीं बताई और सवाल इन्होंने किया है कि जी स्कॉलरशिप्स की बहुत सी स्कीम्स आती हैं, ये कैसे पता चले कि ये फेक है या जेन्युइन है? इस किस्म के सवालों में कॉन्टेक्स्ट ज़रूर लिखा करें कि लोकल या इंटरनेशनल दोनों तरह की स्कॉलरशिप्स होते हैं। लोकल में भी देखें कि कोई यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे करें, कोई इदारा ऑफ़र कर रहा है उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड करें। और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स में स्कैम ये होता है कि आपको कहते हैं जी इतनी फ़ीस दे दें तो हम आपका 80-90%, 100% स्कॉलरशिप आपको दे देंगे। दुनिया का कोई बड़ा इदारा, कोई बड़े फॉरेन स्कॉलरशिप्स आपसे पैसे नहीं लेते अप फ्रंट, कोई फीस नहीं होती। स्कॉलरशिप का मकसद ये है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पढ़ाई है। सो जहाँ पे स्कॉलरशिप के नाम पे आपसे पैसे मांगे जाएं, इट्स अ रेड फ्लैग। उधर ये फेक है। अच्छा जी, खोखर अहमद या अहमद खोखर, ठीक है जी, अहमद खोखर होंगे। अच्छा सर, जब मैं कोई ऐप या कोई डॉक्यूमेंट खोलता हूँ तो बहुत से एड्स आने लग जाते हैं, ये एड से जान कैसे छुड़ाऊं? बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जिनकी आपको सब्सक्रिप्शन ख़रीदनी पड़ती है और आप वो पैसे देते हैं तो आपको ऐप का एक्सेस मिलता है। अगर आप पैसे नहीं दे रहे तो फिर वो आपको एड्स दिखाते हैं और उसके थ्रू वो अपना रेवेन्यू कमाते हैं। सो लैपटॉप पे भी और वेब पे भी ना आप एड ब्लॉकर के नाम की ऐप्स होती हैं, उनको इंस्टॉल कर लें तो वो आपके जितने भी एड्स आ रहे होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं। कोई भी नॉर्मल सी ऐप कर लें, लेकिन एड ब्लॉकर जब आप खोलेंगे तो आपको ऐड दिखाएगा जब तक आप उसका प्रीमियम वर्जन मिलेंगे। सो ये उसके ऊपर भी एक ऐड होगा। बिल्कुल। और नॉर्मल सी सब्सक्रिप्शन होती है 500-1000 रुपये महीने का, तो मेरे ख्याल में वो ख़रीद लें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार सेगमेंट मुझे इसलिए लगता है कि इसमें मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात साथियों इसमें मिलती है, फ़हद जिस दिन आता है, कि आप लोग जो सवाल भेजते हैं वो देखें जी, कहाँ गिलगित से तो बूरे वाला से तो कराची से, किस कदर तेज़ी से। फ़हद, मैं हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं वो कितना तेज़ी से अपने मनाजिल को तय करते चले जा रहे हैं, अपने आप को नॉलेजेबल बनाने की इस दुनिया की। दिस इज़ ग्रेट। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो तमाम इलाके जहाँ पे इंटरनेट का शायद इतना इजी एक्सेस नहीं है, वहाँ पे पीटीवी की इनग्रेस है और पीटीवी के थ्रू लोग मतलब इस किस्म के सवाल पूछते हैं। तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हम पाकिस्तान नेशनल टेलीविज़न के थ्रू इतने ज़्यादा लोगों की हम हेल्प कर रहे हैं। और आपकी ज़िंदगियों में सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेफ्टी वाला एलिमेंट है, डिजिटल सिक्योरिटी, डिजिटल मीडिया पे इस समंदर के अंदर आपने गौते खाने और किसी मगरमच्छ और बड़ी मछली का लुकमा नहीं बन जाना। तो इस हवाले से जो इस सेगमेंट में हम कंट्रीब्यूट करते हैं वो बहुत ही हमें इस बात की बड़ी खुशी होती है। अच्छा जी, अब आपको हम फ़हद का एक और रूप दिखाएंगे, है ना जी?
जैसे आज अभी थोड़ी देर में नोवेरा का आपको एक और रंग दिखाना है, तो आज आपको पता है क्योंकि मनाहिल लास्ट मोमेंट पे अपनी कुछ इमरजेंसी की वजह से नहीं आ सकी, तो उनका आधा काम हमने फहद को दिया। फहद, मैं मनाहिल की असाइनमेंट पे हूँ और जिस तरह से आप मेरे लिए कार्ड्स पकड़ के बैठे होते हैं, नो इट्स माय टर्न। अहमद मुश्तबा जी लकी मरवत से इन्होंने हमें मैसेज किया, पिक्चर्स भेजी हैं, मैसेज पहले मैसेज, अच्छा मैसेज, या पहले तस्वीर पे मुझे काम दिया तो फिर मैं अपने अंदाज में करूंगा। चलो जी मैसेज, चलिए जी पहले मैसेजेस। मैं अपनी दादी की वजह से आपका प्रोग्राम देखता हूँ, आपकी दी गई $1 मिलियन एडवाइस, फालतू बत्तियों को बुझा देना चाहिए ताकि बिजली ज़ाया ना हो। मेरी दादी भी और मुझे और मेरे घर वालों को यही कहती रहती थी, लेकिन सच्ची बात बताऊं मैं अमल नहीं करता था, लेकिन अब आपसे और दादी से वादा करता हूं कि फालतू बत्तियां बंद करूंगा। भाई इनका नाम है अहमद मुश्तबा, लकी मरवत से। लकी मरवत से अहमद मुश्तबा, बेटा शाबाश, वेरी गुड। देखो तुम्हारी दादी और मैं तकरीबन एक ही ऊपर तरी के एज ब्रैकेट में है, तो हम जो दादा दादी अंकल और फुफ्फो चाचा टाइप लोग होते हैं ना, हमारी फिर सोच जो है ना ज़रा इस तरह की होती है कि भाई बत्तियां बंद कर दो, कुंडी लगा लो, हीटर बंद करके सोना, गैस ज़ाया ना हो। मेरे अब्बू भी ऐसे ही करते हैं, वॉशरूम की बत्ती क्यों ऑन है, पूरी रात जलती रही। एग्जैक्टली। सो ये हमने फहद 3-4 दिन पहले ये सिलसिला शुरू किया और बहुत ज़्यादा हमें फीडबैक मिल रहा है, लोगों ने एक्चुअली उठकर अपने जो फालतू बत्तियां जल रही होती हैं घर की वो बंद करनी शुरू की। हमें बड़ी खुशी है। मदीहा नज़ीर हैं जी एबटाबाद से। तौसीक सर कैसे हैं? मैं आपको वर्जिश से मुतालिक एक बात बताती हूँ कि हमारे इलाके में लोग मोटे नहीं होते। एक घड़ा पानी का लेकर पहाड़ी पर लाएं तो आधा वजन तो खुद ही कम हो जाता है, और एक गट्ठा लड़कियों का लकड़ियों का और एक गट्ठा लकड़ियों का उठाकर घर लाएं तो वजन वही खत्म हो जाता है। भाई देखे ना, ये बात है कि एबटाबाद मदीहा नज़ीर, एबटाबाद से मदीहा मेरे से भी सवाल पूछती हैं, एबटाबाद भी मुझे याद आ गया। एग्जैक्टली, मदीहा हमारी रेगुलर व्यूअर है। अच्छा मदीहा, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। देखिए ना, यही तो वो लाइफस्टाइल है। वर्जिश एक लाइफस्टाइल हुआ करता था, अब हमारी ज़िंदगी की आसाइशों ने हमें ये लकड़ियों का गट्ठा उठा के पहाड़ पे चढ़ना या पानी उठा कर चढ़ना, ये जो नेचुरल इंसान को रब ने जिस तरह से बनाया था, हम बिल्कुल निकल गए। हम ये जनाब कुशन वाला आराम दे सोफ़ा भी हो और एसी भी लगा हो और हीटर भी लगा हो और गाड़ी हो, और इसने हमें दूर कर दिया है नेचर से। तो बहुत अच्छी आपने बात की। इसी तरह घड़ा क्या पानी का उठा के आप अपनी एक्सरसाइज जारी रखिए। शाबाश। गफूर खान है जी गिलगित बल्तिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। आपके प्रोग्राम राइजिंग पाकिस्तान को हम अपने बच्चों के साथ शौक से देखते हैं। आपके प्रोग्राम की वजह से हमारे गांव में लोग जल्दी उठने के आदी हो गए हैं। पहले वो सुबह जल्दी नहीं उठते थे। सोशल मीडिया सेगमेंट में हमारे इलाके से तस्वीर और पैगामात शामिल करके आप हमारे इलाके में सियाहत को फ़रोग दे रहे हैं। गफूर खान गिलगित बल्तिस्तान। भाई गफूर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जिस इलाके से हमें याद किया है, आज उसी इलाके की हमने बात भी करनी है। अभी कुछ ही देर में आरिफ साहब हमें ज्वाइन करेंगे, आरिफ असलम साहब, जो कि PTDC के फॉर्मर चेयरमैन भी हैं और उसके अलावा एक बहुत अच्छी नज़र रखते हैं विंटर टूरिज़म के हवाले से। और इस पर आज आगे चल के हमने बात करनी है। चाहे स्वात हो, मरी हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, कोई भी हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पे गर्मियों में तो टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है, सर्दियों में ठंड और बर्फ़ की वजह से लोग कम जाते हैं। इस चीज़ को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, अभी कुछ देर में राइजिंग पाकिस्तान में इस पर हम तफसील से बात करेंगे। जी फहद। सर खालिद अकराम है इस्लामाबाद से। 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए वर्जिश करने और करवाने का सिलसिला अच्छा है। डॉक्टर रूहुल अमीन ने बहुत खूबसूरती से अपना सेगमेंट किया। ऐसा प्रोग्राम अच्छी कौम के बनने में मददगार साबित होता है। जी बिल्कुल, डॉक्टर रूहुल अमीन क्या कल का सेगमेंट बहुत पॉपुलर हुआ और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने अपनी मादरी ज़बानों, हमारी जो डाइंग लैंग्वेजेस हैं, उनको हम कैसे उनको रिवाइव कर सकते हैं, इस हवाले से बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की। और बिल्कुल 50+ जनाब, 50 के बाद ही तो ज़िंदगी शुरू होती है। हम कहते हैं अच्छा जी अब बोरिया बिस्तर समेटो, नहीं, रब ने जितनी भी ज़िंदगी दी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंश्योर करना आपकी ज़िम्मेदारी है, और इसी से आप उसकी इस नेमत का, इस बॉडी का, इस जिस्म का शुक्र अदा कर सकते हैं। तस्वीर की तरफ चलते हैं जी। रफ़ी उल्लाह ने भेजी है मियाँ वाली से तस्वीर। मियाँ वाली से जी रफ़ी उल्लाह ने क्या भेजा जी, दिखाएं जी। अरे वाह, गाजर का हलवा आ गया, ऊपर बादाम की गार्निशिंग हुई हुई है, मज़ेदार। भाई रफ़ी उल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बड़ा मज़ेदार था, चीनी भी मुनासिब थी। ये क्या है जी, कोई लड्डू टाइप लग रहे हैं मुझे, हैं जी? बताओ जी कंट्रोल रूम, ये क्या है? पिनिया, पिनिया ही हाँ पिनिया है जी, पिनिया है। पिनिया किस चीज़ से बनती है? अच्छा, तोता जी से बनती है। तोते से क्या बनता है? हल्दी। अब
पिनिया अलसी से बनती। मैं कहा तोते के बारे में बता रहे हो, अच्छा तोता दोबारा तो खाओ भी। वो फादी वो स्लाइड कुछ और थी, फादी का जो कमेंट्री थी वो कुछ और थी। अच्छा ये तोता जो है ना जी, वो कह रहे हैं जी इसका नाम रखें। तोते का नाम रखा है मुन्नू। मुन्नू नाम रखा है जी, कबूल फरमाए। ठीक है, हाँ जी आगे। उसके बाद जी गफूर खान ने जीबी गिजर से तस्वीर भेजी हैं। लो जी, गजर वालों को हम वेलकम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। वो ब्यूटीफुल भाई, बहुत ही खूबसूरत। ये तो देखो ना, सही ऑटम। वाह जी वाह। बताओ जी क्या फल है? ये पता नहीं मुझे। बताओ जी, कंट्रोल रूम बताओ। अंगूर लग रहे हैं लेकिन ये वो है नहीं, पौधा अंगूर का नहीं है ना, काला अंगूर लग रहा है। चले भी बताइएगा ये क्या है। अच्छा ये जो भी था वो अब ये हो गया है। ये क्या, ये कौन सा फल है? ये आड़ू नहीं, आड़ू तो इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, इस स्लाइड को रखिएगा। जो हाँ आरिफ भाई जो अभी कुछ देर में हमारे गेस्ट होंगे, उनसे हम पूछते हैं कि ये गिलगित बल्तिस्तान का कौन सा फल है। नहीं सर को भी नहीं समझ आया। अच्छा भाई चलें, आप हमें बताएं जी कौन सा फल है। सर कोई पता नहीं। उसके बाद समन ने इस्लामाबाद से हमें 2 तस्वीर भेजी। समन ने इस्लामाबाद से तस्वीर भेजी है। ब्यूटीफुल समन, ये तो बहुत ही खूबसूरत तुमने पेंटिंग बनाई। मुझे तो ऐसे लगा ये एक्चुअल कोई, मुझे लगा एआई जनरेटेड है। एआई जनरेटेड लग रही थी। नहीं नहीं नहीं, समन ने खुद बनाई है भाई। वेरी गुड, शाबाश। एक तस्वीर और। अरे वाह, जबरदस्त समन, यू आर अ वेरी गुड आर्टिस्ट। नजीबुर रहमान पिपला मियाँ वाली से इन्होंने हमें 2 तस्वीर भेजी है। लो जी, मियाँ वाली वालों को हम वेलकम कहेंगे। और ये तो मुझे लग रहे हैं लेमन, है ना जी? बिल्कुल ये लेमन है जी। हाँ जी लेमन, वाह जी वाह, जबरदस्त। और ये भी इनको पौधों का शौक है। और ये आपके घर में जनाब इन्होंने जो गार्डनिंग की हुई है उसकी तस्वीर उन्होंने भेजी। मुजाहिद अली डोगरा वाला से 2 तस्वीर भेजी हैं। लो जी, मुजाहिद अली की तस्वीर जल्दी से शामिल करें। वाह जी वाह मुजाहिद अली, क्या खूबसूरत सनसेट तुमने कैप्चर किया है। गुड जॉब, शाबाश। अच्छा फ्रेम है, थोड़ा सा रशियन एंगल है। ये भी थोड़ा सा, जिसमें कैमरे को थोड़ा सा टेढ़ा किया जाए ना, उसको रशियन एंगल, उसको रशियन एंगल कहा करते थे। पता नहीं आप कहते हैं कि नहीं कहते हैं। हमारी टेलीविजन की जब हमारी ट्रेनिंग होती थी तो उसमें जब कैमरे को थोड़ा सा टेढ़ा करो तो उसको कहते थे रशियन। इसकी बैकग्राउंड क्या है दिस आई डोंट नो। कंट्रोल रूम में जितने भी मेरे साथी बैठे हैं वो एग्री कर रहे होंगे कि बस ये कहा जाता था। अच्छा, इसकी बैक स्टोरी क्या थी ये मुझे नहीं पता। होगी जी सारी? सर सब हो गए। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा आपने सेगमेंट किया। और मनाहिल के लास्ट मोमेंट पे ना आने की वजह से आपने मतलब जंप इन किया और वॉलंटियर किया कि जी मैं आपको मैसेजेस। नहीं सर, मैं हाजिर। थैंक यू, मैं आज सेलिब्रिटी बन गया। आज आप सेलिब्रिटी बन गए। खुश रहिए, थैंक यू वेरी मच। हम राइजिंग पाकिस्तान मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुड न्यूज़ का सिलसिला होगा। और कौन पढ़ रहा है आज गुड न्यूज़? कुछ लोगों के लिए सरप्राइज है जिन्होंने अभी चैनल ऑन किया है और हमारा शो देख रहे हैं, और जिन्होंने सुबह से आज शो देखा है उनको पता है कि ब्रेक के बाद कौन आ रहा है सोफे पे।